हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू नेचुरल ब्यूटी एंड हीलिंग, जहां हम बात करते हैं नेचुरोपैथी की एंड ऑल्टरनेट हीलिंग टेक्निक्स की। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पूजा लूथरा एंड आज हम बात करने वाले हैं कैविटी की। अगर दांत में कीड़ा लग गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करो, पेन भी बहुत है और समटाइम्स आपको फील हो रहा है कि डॉक्टर के पास जाकर दांत को निकलवा लेते हैं, तो थोड़ा रुकिए। आज के मेरे उपाय फॉलो कीजिएगा एंड आपको दांत निकालने नहीं पड़ेंगे। आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का, और जो रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो करनी है। दैट्स इट। आपको पता है दांत में कीड़ा क्यों लगता है? पहले उसका रीज़न जानिए। अगर रीज़न पता लग गया तो आप उसकी रूट कॉज पर काम करके आप उस दांत के कीड़े को अपने आप बिना किसी दवाई के निकाल सकते हो। देखो, दांत में कीड़ा लगना, क्या सच में कीड़ा हमारे मुंह के अंदर जाता है? मतलब दांत में कीड़ा लग जाना यानी हमारे मुंह के अंदर कीड़े हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो भी पूरा दिन खाते हैं, क्या होता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे दांतों में रह जाते हैं अगर हम कुल्ला नहीं करते। कुल्ला करना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कुछ खाओ तो कुल्ला करना चाहिए। कुल्ला नहीं करते तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स कार्ब्स के हमारे टीथ में लगे रह जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही हम मुंह खोलते हैं, बात करते हैं, तो हवा में जो बैक्टीरिया है, वातावरण में जो बैक्टीरिया है, वो हमारे मुंह में भी प्रवेश करता है। नेचुरल सी बात है। अब ये बैक्टीरिया धीरे 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 वो जो खाने के कण हमारे दांतों में हैं उनको खाने लगता है। उसका फूड है ये, वो खाता है तो और ज़्यादा बैक्टीरिया पनपता है, और ज़्यादा बैक्टीरिया पनपता है, और ये बैक्टीरिया एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि प्लाक का रूप ले लेता है, पीलापन आ जाता है दांतों में, हम सबने देखा है। एंड फिर ये आपके दांतों की अंदर घुस के बैक्टीरिया आपके दांतों को डीमिनरलाइज करने लगता है। जब ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, आपके दांतों का जो मिनरल है वो टूटने लगता है। ठीक है, जिससे कि दांत खोखला होने लगता है। तो इसे कहते हैं दांत का कीड़ा लगना। ऐसा नहीं है कि कोई कीड़े हमारे मुंह में आते हैं और वो दांत को खा जाते हैं। नो, दांतों में बैक्टीरिया इतना पनपता है कि वो एक दिन कीड़े का रूप लेके कैविटीज़ बन जाती हैं और आपके दांत को खोखला करता जाता है। तो पहला जो हमारे को स्टेप लेना है वो तो ये है कि हम कुछ भी खाएं तो कुल्ला कर लें, जिससे कि कम से कम खाने के कण हमारे दांतों में चिपके रहें, कम से कम बैक्टीरिया अंदर पनपे। दूसरी चीज़, कई लोगों को हैबिट होती है दिन में 3 बार मील नहीं करते, वो 10 बार 12 बार भी कर लेते हैं। मतलब नाश्ता किया, थोड़ी देर हुई, चलो अभी ये कुछ खा लेते हैं, एक बिस्किट खा लेते हैं, थोड़ी देर हुई, चलो अब कुछ और खा लेते हैं, अब कुछ और खा लेते हैं। मतलब अगर दिख गया ना खाना तो उन्होंने छोटा सा उठा के मुंह में डाल ही लेना है। तो ये आदत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि बार 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 जब हम अपने ओरल सिस्टम को रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, तो जितनी बार खाएंगे उतनी बार कुछ ना कुछ उसके कण मुंह में रहेंगे, उतनी बार बैक्टीरिया पनपने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि जब भी आप कुछ खा रहे हो 3 बार नहीं तो 15 बार 20 बार कुछ खा रहे हो दिन में, तो 20 बार आप जाके कुल्ला करोगे, इतना तो याद भी नहीं रहता है किसी को। तो मेक श्योर कि आपके खाने की एक प्रॉपर टाइमिंग्स हो, उसी टाइम पे आप खाएं, और जब खाएं तो नेक्स्ट स्टेप इज़ कुल्ला। दूसरी चीज़, बिना ब्रश किए नहीं सोना है, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं कितना लंबा टाइम गैप होता है बैक्टीरिया के पनपने का। तो ब्रश करके बिल्कुल सोना है, ताकि हमारे जो ओरल सिस्टम है वो क्लीन रहे और कीड़ा या बैक्टीरिया ना पनपे। तीसरी चीज़, आप जब भी कोई मील लेते हैं उसके बाद एक इलायची अपने मुंह में रख लें। नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद एक एक इलायची अपने मुंह में रखें। अब क्या होता है, अगर आपको कीड़ा लग भी गया है, बैक्टीरिया पनप रहा है और कैविटी है भी, तो क्या होगा, जब आप इलायची मुंह में रखेंगे तो वो लार बढ़ाता है, हमारी सलाइवा को बढ़ाता है। मुंह में चबाते रहेंगे, सलाइवा बढ़ता रहेगा। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपको इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग, खट्टी डकारी नहीं होंगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, आप की जो लार है वो आपके जो कैविटीज़ हैं उनको कम करने का काम करती है, बैक्टीरिया को पनपने
के जो वातावरण चाहिए होता है उसको कम करने का काम करती है। एल्कलाइन करती है आपके ओरल सिस्टम को, आपके ओरल सिस्टम का जो पीएच बैलेंस है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे कि फिर बैक्टीरिया पनपने के चांसेस कम होते हैं। तो मेक श्योर कि आप इलायची मुंह में डालें। दूसरी चीज़ है लौंग। अगर आपको दांत में दर्द भी हो रहा है और कैविटी भी है तो एक लौंग वहाँ रख लें जहाँ पर दर्द है, कैविटी है। लौंग में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये बहुत अच्छे से दर्द को भी दूर करता है, सूजन को भी दूर करता है और कैविटीज़ का वातावरण पनपने नहीं देता है, बैक्टीरिया को आपके मुंह से दूर रखता है। तो लौंग आप चबा सकते हैं या वहाँ रख सकते हैं जहाँ पर आपको कैविटी है। तीसरी चीज़, आपको एक मंजन तैयार कर लेना है। हफ्ते में 2-3 बार करें, हमेशा तो ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे, सुबह शाम 2 टाइम। हफ्ते में 2-3-4 बार भी अगर आप उसको करते हो, स्पेशली रात को सोने से पहले, तो बहुत अच्छा है। आपको लेना है 1 चुटकी भर सेंधा नमक या हिमालयन पिंक सॉल्ट ले लेना, 1 चुटकी भर लेना है। 1 चुटकी भर बेकिंग सोडा लेना है। 1 चुटकी आपको फिटकरी की लेनी है। थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा लौंग का पाउडर लेना है। ये सारी चीज़ें आप मिक्स कर लीजिएगा और इसे अपने ब्रश पर लगाएं और ब्रश कर लें। रात को सोने से पहले 3-4 बार हफ्ते में करते हैं तो कैविटीज़ जो है वो अपने आप धीरे धीरे भरने लगेंगी और आपकी ओरल हाइजीन, ओरल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरी चीज़, आपको अगर कहीं पेन था, सूजन था, वो ख़त्म हो जाएगी। दांतों में चमक आएगी। मुंह की दुर्गंध बहुत लोगों को आती है तो वो मुंह की बदबू जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक और चीज़ जो मैं हमेशा करती हूँ वो ये है कि मैं सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए ऑयल पुलिंग करती हूँ। कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, चाहे तो तिल का तेल ले लें, नारियल का तेल ले लें या ऑलिव ऑयल ले लें और उसे 1 चम्मच की मात्रा में अपने मुंह में भरें और मुंह में ही स्विश करते रहें, मुंह में ही घुमाते रहें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप कुल्ला कर लें। इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी फेशियल स्किन जो है वो टाइट हो जाएगी और आपको रिंकल्स जल्दी नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, आपकी जो ओरल हेल्थ है वो कम से कम 5 गुना 10 गुना बेहतर हो जाएगी। मुंह की दुर्गंध भूल जाओगे, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, दांतों में चमक बढ़ जाएगी और कैविटीज़ पनपने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। मसूड़ों की सूजन 100% ख़त्म हो जाती है ऑयल पुलिंग से। तो ये बहुत ही बेहतर तरीका है जिसके द्वारा आप अपनी गम हेल्थ और अपनी ओरल हेल्थ को, दांतों की हेल्थ को बहुत अच्छे से सुधार सकते हो, कैविटीज़ को भी ख़त्म कर सकते हो। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। लाइक शेयर तो कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर देना और मैं आपसे मिलूँगी एक अमेजिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ ही बांटिएगा। बाय बाय।